एक छोटे से गांव रामपुर में कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा था। उस ढाबे का नाम था बाबा का ढाबा। ढाबा चलाने वाले बूढ़े बाबा का नाम था बाबा करीम। गांव के लोग कहते थे कि बाबा की बनाई हुई चिकन बिरयानी में कोई जादू है। जो भी एक बार खा लेता वह बार बार उसी ढाबे पर आने लगता। एक दिन गांव का गरीब लड़का रामू बहुत भूखा था। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। वह धीरे धीरे चलते हुए बाबा के ढाबे के पास पहुंचा। ढाबे से गरम गरम चिकन बिरयानी की खुशबू आ रही थी। रामू के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह उदास होकर वापस जाने लगा। तभी बाबा ने उसे देख लिया और बोले, अरे बेटा, इधर आओ, इतने उदास क्यों हो? रामू बोला, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, भूख के लिए पैसे नहीं लगते बेटा, बैठो और खाना खाओ। बाबा ने रामू के सामने गरम गरम चिकन बिरयानी की बड़ी प्लेट रख दी। रामू ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज उसने खाई हो। रामू खुशी से बोला, बाबा, आपकी बिरयानी तो सच में जादुई है। बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, इसमें कोई जादू नहीं, बस प्यार और मेहनत का स्वाद है। धीरे धीरे उस ढाबे की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग बाबा की चिकन बिरयानी खाने आने लगे। लेकिन बाबा हमेशा एक नियम मानते थे, कोई भी भूखा है उसे कभी खाली पेट वापस मत भेजो। समय बीतता गया। एक दिन बाबा बहुत बूढ़े हो गए और उन्होंने अपना ढाबा रामू को सौंप दिया। रामू ने भी बाबा की तरह वही नियम रखा, ढाबे पर आने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं जाएगा। और तभी से उस गांव में वह ढाबा चिकन बिरयानी का जादुई ढाबा के नाम से मशहूर हो गया। रामू अब ढाबा चलाने लगा था। हर सुबह वह जल्दी उठता, चूल्हा जलाता और बड़े देग में चिकन बिरयानी बनाता। जैसे ही बिरयानी पकने लगती, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। गांव के लोग कहते, रामू के ढाबे की बिरयानी में वही पुराना जादू है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनराज। उसने रामू के ढाबे के बारे में बहुत सुना था। वह अपने नौकरों के साथ ढाबे पर पहुंचा और बोला, अरे लड़के, मुझे सबसे अच्छी बिरयानी लाकर दो। रामू ने प्यार से कहा, सेठ जी, अभी अभी गरम बिरयानी बनी है, बैठिए। कुछ देर बाद रामू ने सेठ के सामने एक बड़ी प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी रख दी। जैसे ही सेठ ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, वाह, ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई, सच में जादू है। सेठ धनराज के मन में लालच आ गया। उसने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, तुम ये ढाबा मुझे बेच दो। रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, यह ढाबा मेरे बाबा की याद है, इसे मैं कभी नहीं बेच सकता। सेठ को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि किसी तरह इस ढाबे का राज पता लगाना होगा। उस रात सेठ ने अपने नौकर को भेजा कि वह चुपके से देखे कि रामू बिरयानी में ऐसा क्या डालता है। नौकर रात में छुपकर ढाबे के पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा कि रामू बड़े प्यार से बिरयानी बना रहा है। रामू हर देग में मसाले डालते हुए धीरे से कह रहा था, जो भी यह खाना खाए, उसका पेट भरे और दिल खुश हो। नौकर यह सब देखकर हैरान रह गया। सुबह उसने सारी बात सेठ को बताई। सेठ को तब समझ आया कि बिरयानी का जादू किसी मसाले में नहीं, रामू के अच्छे दिल में है। सेठ ने रामू से माफी मांगी और बोला, रामू, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे ढाबे का असली जादू तुम्हारी दया है। उस दिन के बाद से रामू का ढाबा और भी मशहूर हो गया। दूर दूर के गांवों से लोग चिकन बिरयानी का जादुई ढाबा देखने और खाने आने लगे। और रामू हमेशा बाबा की बात याद रखता। समय बीतता गया और रामू का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर के गांवों से जादुई बिरयानी खाने आने लगे। ढाबे के बाहर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती थी। एक दिन शाम के समय आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। रास्ते कीचड़ से भर गए। उसी समय एक थका हारा बूढ़ा आदमी भीगता हुआ ढाबे के पास पहुंचा। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे।
रामू तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा अंदर आ जाइए, आप पूरी तरह भीग गए हैं। रामू ने उसे बैठाया, आग के पास गर्म होने दिया और फिर उसके सामने गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की प्लेट रख दी। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे बिरयानी खाई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने बिना पूछे मेरी मदद की। रामू हंसते हुए बोला, बाबा, मेरे बाबा करीम ने सिखाया था कि किसी भूखे को कभी मना नहीं करना चाहिए। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ चम्मच निकाला। वह बोला, ये कोई साधारण चम्मच नहीं है, ये एक जादुई चम्मच है। जब भी तुम इससे बिरयानी चलाओगे, खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, लेकिन याद रखना, ये जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल हमेशा अच्छा रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बारिश में गायब हो गया। अगले दिन रामू ने उसी चम्मच से बिरयानी बनाई। हैरानी की बात यह थी कि जितने भी लोग आते, सबको पेट भर बिरयानी मिलती, लेकिन देग कभी खाली नहीं होती। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह ढाबा सच में जादुई ढाबा है, और तब से रामू का ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वह भूखों के लिए उम्मीद की जगह बन गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जहाँ दिल साफ हो, वहाँ खुदा भी जादू कर देता है। अब रामू के पास वह जादुई चम्मच था। जब भी वह उससे बिरयानी चलाता, देग कभी खाली नहीं होती थी। चाहे 100 लोग आए या 1000, हर किसी को गरम गरम चिकन बिरयानी मिल जाती। कुछ ही महीनों में रामू का ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, रामपुर गांव में एक ऐसा ढाबा है जहां बिरयानी कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों के पास खाने के लिए भी बहुत कम अनाज बचा था। गांव के कई लोग भूखे रहने लगे। रामू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर बाबा करीम होते तो जरूर सबकी मदद करते। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब से उसके ढाबे पर हर गरीब और भूखे इंसान को मुफ्त में बिरयानी मिलेगी। रामू सुबह से रात तक बिरयानी बनाता और लोगों को खिलाता। गांव के बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब ढाबे पर आकर पेट भर खाना खाते। हैरानी की बात यह थी कि देग फिर भी कभी खाली नहीं होती थी। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। रामू सबको प्यार से खाना खिलाता और कहता, यह ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। एक रात रामू ढाबा बंद कर रहा था, तभी उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया जिसने उसे जादुई चम्मच दिया था। रामू खुशी से बोला, बाबा आप फिर आ गए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं देखने आया था कि तुम इस जादू का इस्तेमाल कैसे करते हो। रामू ने कहा, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, बेटा, तुमने जादू का सही इस्तेमाल किया है, इसीलिए यह जादू हमेशा तुम्हारे ढाबे में रहेगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद से रामू का ढाबा सिर्फ चिकन बिरयानी का जादुई ढाबा नहीं रहा, बल्कि वह पूरे इलाके में भूख मिटाने वाली जगह बन गया। रामू का ढाबा अब सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा था, बल्कि पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। हर दिन सैकड़ों लोग वहां आते और पेट भर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाते। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक भूखा अनाथ लड़का ढाबे के पास आकर बैठ गया। उसका नाम था छोटू। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने उसे देखा और प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, यहाँ पैसे से ज्यादा इंसानियत चलती है। आओ खाना खाओ। रामू ने छोटू को गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खिलाई। छोटू ने इतने मजे से खाना खाया कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू ने पूछा, क्या तुम काम करना चाहोगे? अगर चाहो तो मेरे साथ ढाबे पर रह सकते हो। छोटू खुशी से बोला, सच में, मैं मेहनत करूंगा। उस दिन से छोटू भी रामू के साथ ढाबे पर काम करने लगा। वह पानी लाता, प्लेटें साफ करता और लोगों को खाना परोसता। कुछ ही महीनों में छोटू भी बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गया। एक दिन रामू ने कहा, छोटू, आज से बिरयानी तुम बनाओगे। छोटू थोड़ा डर गया,
लेकिन रामू ने उसे वही जादुई चम्मच दे दिया। छोटू ने प्यार से बिरयानी बनाई और चम्मच से देग को चलाया। जैसे ही खुशबू फैली, गांव वाले बोले, वाह, आज तो बिरयानी और भी स्वादिष्ट है।